हाय दोस्तों, ये एक सॉन्ग है सन ऑफ सरदार 2 का। और अभी सुना मैंने, ये नहीं सुना था। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा। और इस पे बात करेंगे हम तीन चीज़ों के बारे में। संजय मिश्रा का जो पोस्टर है और आहान पांडे का जो अंकल है ना, चंकी पांडे, उसका जो पोस्टर है सन ऑफ सरदार 2 का, उसके बारे में बात करेंगे। पोस्टर जो है दोनों काफ़ी फ़नी है, ज़बरदस्त है और एक तरीके से अट्रैक्टिव है। इसका कल ट्रेलर आने वाला है, ट्रेलर सेकंड होगा। फिल्म हो चुकी है पोस्टपोन, 1 तारीख को आने वाली है अब फिल्म। और ठीक है, जो भी है अब। और इसको लेके बात करते हैं, ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, पड़ेगा। एक्चुअली हुआ ये था, मैंने जो 5 कंट्रीज़ के बारे में बोला था, मैंने ये भी बोला था, जो दोपहर को वीडियो मैंने बनाया था ना, कि क्या इन लोगों ने बेवजह का हटा दिया फिल्म। उसके पीछे रीज़न ये था, ओवरसीज़ में ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुई थी इसकी 25 तारीख के। वो लॉस अलग होता है भाई। अब वो फिल्म ओवरऑल पोस्टपोन हो गई, इसका मतलब 1 तारीख को गई है। तो आपका जो 2.2 करोड़ एडवांस बुकिंग दिखा रहा था ओवरसीज़ का, जो आई थिंक सिंघम के बाद सबसे बेस्ट था अजय देवगन का, अब सोचो उसका लॉस हो गया। मतलब मेरा ये कहना था कि भाई सोलो रिलीज़ मिल रही थी तुमको, अब नहीं मिल रही। अब धड़क के साथ आ रहे हो भाई, कम स्क्रीन्स के साथ आओगे, पहले सोलो रिलीज़ में आने वाले थे। तो ये जो एक लॉस है ना, वो भर के नहीं निकलेगा भाई। और 1 वीक अलग होती है भाई, मतलब आपको लकीली एक सोलो रिलीज़ मिली है, वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज था। और अगर फुल पोस्टपोन ही करनी थी ना पूरी की पूरी, तो भाई 22 अगस्त या उस वाले वीक में डाल देते जहाँ पे एक वीक हो जाता वॉर को और कूली को। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, वो मेकर्स की मर्ज़ी, हमें क्या है। ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग नहीं ओपन होगा अब जल्दी। मतलब ये जो अब इशू ये है कि मुझे लगता नहीं है कि ये जो शोज़ कुछ जगह पे दिखाए गए थे, जितना मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में, क्योंकि स्कॉटलैंड का शूटिंग है वो। यूके में इन लोगों ने एडवांस बुकिंग थोड़े लेवल पे शुरू किया था, नॉर्थ अमेरिका में किया था, कनाडा में किया था भाई। कनाडा में ज़बरदस्त इसको रिस्पांस मिला था। पता नहीं उस साइट के अनुसार तो ज़बरदस्त मिला था, फेक नहीं हो सकता है भाई, उतना तो स्टारडम है भाई। यूएई में बम्पर भाई फास्ट इसकी ओपनिंग के चांसेस बढ़े थे। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी इसका स्लाइटली एडवांस बुकिंग कुछ जगह पे शुरू किया था। क्या मिला? लॉस बहुत हुआ, इसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ भाई। उस दोपहर को जो मैंने गुस्से में वो वीडियो जो बनाया ना रोस्टिंग वाला, उसके पीछे लॉजिक था। उसके पीछे लॉजिक ये था कि तुम समझ नहीं रहे हो कि इन लोगों ने गंवाया क्या है। भाई हमेशा याद रखना, सोलो रिलीज़ सोलो ही होता है। चाहे एक ये YRF जो भी आई है इनकी फ़िल्म, यार एक लॉजिकल थिंग थी। ये फिल्म एक जेन जी वालों की है। सन ऑफ सरदार 2 की ऑडियंस ही पूरी अलग थी। इन लोगों ने करना ही नहीं था ये, क्योंकि 1 वीक सोलो मिलना, भाई अजय को कभी सोलो देते नहीं है बॉलीवुड वाले। भाई यहाँ पे मिला था, ले लेते। क्योंकि जो धड़क 2 है ना, भले आप कितना भी चतुर्वेदी देखो भाई, उसका तो कोई स्टारडम नहीं सिद्धांत चतुर्वेदी का, पर एक बात नहीं समझ रहे हो आप, सिद्धांत को क्यों देख रहे हो? इट्स नॉट सिद्धांत वर्सेस अजय, इट्स अजय वर्सेस करण जौहर। भाई वहाँ पे ध्यान दो ना ज़रा। और करण जौहर अपनी कैसी ही फिल्म हो, स्क्रीन्स लेने में माहिर है, ये बताने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता है वो कैसा आदमी है। तो आप जो एंगल था ना, यहाँ कुआं वहाँ खाई वाला, पर आप बीच में ज़्यादा सेफ थे। और अगर बीच में नहीं रहना था ना 25 तारीख को, तो डायरेक्ट 1 महीना पोस्टपोन, क्योंकि पोस्टपोन ही करना था ना भाई, अलग वे में पोस्टपोन कर देते ना डायरेक्ट। देखो भाई, एक तो बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लिया इन लोगों ने, क्योंकि ये प्री प्लान डिसीजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इनका पोस्टर आया था 6 days to go वाला, और ऊपर 1 घंटे बाद न्यूज़ आती है ट्रेलर आएगा, और 1 घंटे बाद न्यूज़ आती है पोस्टपोन हो गई। हुआ 3 घंटे में ये प्रोग्राम, ध्यान से देख लें। मुझे अभी भी देख रहा हूँ मैं, 6 days to go शायद पोस्टर इन लोगों ने डिलीट किया है क्या, पता नहीं। वो अजय वगैरह सब 6 days to go के पीछे छुपे हुए थे। वो एक साला पोस्टर रिव्यू करना रह गया मेरे पास अभी है नहीं। आई थिंक वो होगा दूसरे फ़ोन में पोस्टर, तो मैं बताऊंगा थंबनेल में वगैरह चाहिए होगा आपको। पर अब डाल के क्या फ़ायदा है, 6 days to go के बाद तो 6 दिन के बाद तो नहीं आ रही फिल्म। पर वो एक पोस्टर आया था
वो आया था दोपहर को। उसके 1-1.5 घंटे बाद या उसी वक्त आधे घंटे बाद एक ये आया था ट्रेलर 2 आउट टुमारो, दूजा ट्रेलर वाला कुछ पोस्टर आया था, वो रिव्यू किया था। उसके 1 घंटे बाद न्यूज़ मिलती है भाई डायरेक्ट पोस्टपोन कर दिया। अरे भाई तो दिमाग आउट नहीं होगा तो क्या होगा भाई। तो रोस्ट तो बनता था भाई इसके मेकर्स को। और मुझे ज़्यादा हंसी कौन सी है मालूम है, अजय देवगन फिल्म्स पे नहीं आई, मुझे जियो स्टूडियोज़ पे हंसी आई। जियो वालों की फिल्म नहीं है भाई। फिर अगर जियो वालों को इतना ही था खुजली थी तो मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पे क्यों रो रहे थे भाई तुम सिंघम अगेन के वक्त, जब वो तुमको रिक्वेस्ट करने आया था भूषण कुमार की भाई प्लीज़ 1 वीक आगे निकल जाओ। निकल जाते भाई, सिंघम अगेन को 1 वीक लेट कर देते रिलीज़ भाई। क्या पता फिर क्लैश नहीं होता तो भाई हो सकता था कि ज़्यादा स्क्रीन्स मिल जाते। क्लैश में तो कम स्क्रीन्स मिलने वाले थे ना। वो जो क्लैश हुआ था दिवाली का सिंघम अगेन वाला, इतना ही घमंड जियो वालों को उस टाइम पे, तो फिर अब घमंड क्यों छोड़ दिया बाजू में। तो वहाँ पे भाई उल्टा भाई रोहित शेट्टी को लेकर मैं उस टाइम पे बोलता था रोहित ने ये क्लैश होने दिया तो ठीक है, मतलब रोहित ने भी पीछे नहीं हटना था, ये मैं भी बोला था और अच्छा ही किया इन्होंने। पर तो फिर अभी क्यों झुक गया ये जियो स्टूडियो वाला। ये ज्योति देशपांडे का है ना जियो, आई डोंट नो यार किसका है, मतलब ये तो अंबानी का है वो मुझे पता है, लेकिन ज्योति शायद संभालती है ना जियो। तो मैं तो शॉक्ड हूँ भाई, ये कौन सा डिसीजन है। ये नहीं कर, ये तो भाई सोलो रिलीज़ थी ना, समझो बात को। रही बात वो पोस्टर, वो बहुत ज़बरदस्त है चंकी पांडे वाला वगैरह, उसमें कोई शक नहीं है। और पता नहीं भाई चंकी पांडे ने तो रिक्वेस्ट नहीं की ना कि भाई मेरा बेटा, क्या नहीं बेटा नहीं कौन उसका वो क्या बोलते भाई, चाचा भतीजा मेरा चल रहा है तो आप जाते, हम ही 1 वीक आगे जाते। पता नहीं भाई होने को तो कुछ भी हो, पर मैं नहीं मानता कि YRF का बात हुआ होगा अजय देवगन से। ये शायद जियो वालों ने ही किया होगा। अरे जिसने भी किया भाई अपना नुकसान करवा लिया भाई इन लोगों ने। 1 वीक सोलो रिलीज़ और 1 वीक क्लैश में, इसमें बहुत फ़र्क होता है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। सोलो होता है भाई। खैर चलो अब जो है सो यही है। और फिर मेरा ये कहना था, फिर ये ओवरऑल ही रिलीज़ डेट आगे करनी चाहिए थी, ऐसा पर्टिकुलरली मुझे लगता है। मतलब अगर लानी ही है ना भाई, अब कर ही दी है, पोस्टपोन डिसाइड हुआ ही है ना, तो कहीं ना 22 अगस्त को आओ। कुली वगैरह कब आ रही, 14 को आ रही ना, 21-22 को आ जाते फिर, क्योंकि 1-2 वीक और एक्स्ट्रा भी मिल जाते। बागी वैसे भी सितंबर में आने वाली 6 सितंबर, तो ये 2 वीक सोलो मिल जाते ऑलमोस्ट भाई। चलो जो भी है मेकर है, उनकी मर्ज़ी, पैसा उनका, आप क्या ही करें। पर मुझे पर्टिकुलरली सही नहीं लगा वो डिसीजन चेंज करना, क्योंकि सोलो मानो ना मानो भाई सोलो ही होता है।